नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है कि इस समय अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों ही सोशल मीडिया पर लगातार अपनी समस्याओं को सबके सामने रख रहे हैं और उसी का नतीजा ये निकल के आ रहा है कि अब धीरे धीरे अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के साथ सभी लोग खड़े भी हो रहे हैं और उनकी समस्याओं को सबके सामने रख भी रहे हैं। अभी इसी संबंध में अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों के लिए ही एक अच्छी खबर निकल के आई है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के जून माह के मानदेय दिलाने और आकस्मिक अवकाश में प्रति माह लेने की जो अनिवार्यता है उसको खत्म करने के संबंध में भी एक पत्र व्यवहार किया गया है जो अपर मुख्य सचिव को लिखा गया है। इसे अभी हम अपनी न्यूज में पूरा कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सभी के द्वारा यानी कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र भाई बहनों के द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर प्रयास किया जा रहा है कि उनकी समस्याओं का समाधान निकले, यानी कि उनके द्वारा हर समस्या को बहुत अच्छी तरीके से सबके सामने रखा जा रहा है। जिस तरीके से शिक्षा मित्रों का प्रयास रहा, उनका जो हैशटैग था वो ट्रेंड में गया, अनुदेशकों का प्रयास रहा, उनका भी जो हैशटैग है वो भी ट्रेंड में गया और इन्हीं सब का अब नतीजा है कि बहुत सारे लोग अनुदेशकों के साथ जुड़ने लगे हैं। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको उन सभी का रिजल्ट भी दिखाया, किस तरीके से अनुदेशकों की समस्याओं को बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी जो घोषणा पत्र है उसमें शामिल करने की भी बात कही है, यानी कि जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं उसमें अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर वो अपने घोषणा पत्र में उस चीज को शामिल करेंगे। अब इसी संबंध में आप सभी को एक और अच्छी चीज मैं दिखाता हूं जो शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों के लिए ही है कि जून माह में जो हम लोगों को मानदेय नहीं मिलता है और साथ में आकस्मिक अवकाश आप प्रति माह जितनी लेते हैं उसके ऊपर जो अनिवार्यता है उसको भी खत्म करने के संबंध में एक पत्र व्यवहार किया गया अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि सभी को पता है कि मई के महीने में दोनों की ही संविदा खत्म हो जाती है, अनुदेशक शिक्षा मित्र दोनों की ही, और उसके बाद जून के महीने में उनको कोई भी मानदेय नहीं मिलता है। तो ये जून का महीना जो होता है वो दोनों के लिए ही बहुत ही समस्या वाला महीना बन जाता है, क्योंकि जुलाई जब आती है तो जुलाई के पूरे निकल जाने के बाद आपको अगस्त में कहीं जाके आपका मानदेय मिलता है, यानी कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों को ही 2 महीने बिना मानदेय के ही काटने पड़ते हैं। अब आइए सबसे पहले हम उस पत्र व्यवहार को देख लेते हैं जो किया गया है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ यानी कि वुमेन्स टीचर एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है ये पत्र व्यवहार किया गया है और ये आपकी स्क्रीन पे ही है, आपको उसमें हम पूरा पढ़ के बताते हैं। सेवा में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन। विषय: शिक्षा मित्र व अनुदेशकों को जून माह का मानदेय देने एवं प्राप्त आकस्मिक अवकाश में प्रतिमाह लेने की अनिवार्यता को खत्म करने के संबंध में महोदय, सादर अवगत कराना चाहती हूं कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों को जून माह का मानदेय न मिलने के कारण उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। परिवार में बुजुर्ग माता पिता व पत्नी और बच्चे सभी को जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। ऐसी स्थिति में वह मानसिक तनाव में आ जाते हैं एवं इस कारण उनके स्वास्थ्य में गिरावट होती है। बिल्कुल सही बात इसमें लिखी गई है कि जिस तरीके से सभी के परिवार में बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, उन सभी की जिम्मेदारी जो है हमारे शिक्षा मित्र और अनुदेशक भाई बहनों के ऊपर है। और ऐसे में जब किसी एक माह का मानदेय नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो अपनी आर्थिक स्थिति से तो परेशान होंगे, जिससे के कारण वो मानसिक तनाव में भी आएंगे और उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है। महोदय, आकस्मिक अवकाश लेने की प्रतिमाह की अनिवार्यता के नियम अव्यावहारिक नकारात्मक हैं। यदि उनके द्वारा आकस्मिक अवकाश किसी माह में नहीं ली जाए तो वह लैप हो जाती है और माह में एक से अधिक आकस्मिक अवकाश की आवश्यकता होने पर उन्हें नहीं मिलती है, जिस कारण उनको दिक्कत के साथ साथ अपने वेतन में कटौती करानी पड़ती है। महोदय, हमारा राज्य सदैव सभी कार्मिकों के लिए कल्याणकारी रहा है, अतः आपसे करबद्ध अनुरोध करती हूं कि शिक्षा मित्र व अनुदेशकों के प्रति मानवता की दृष्टि अपनाते हुए उक्त विषय पर व्यावहारिक सकारात्मक शासनादेश जारी करने की कृपा करें। प्रदेश भर के समस्त शिक्षा मित्र व अनुदेशक आपके सदैव आभारी रहेंगे। सादर प्रेक्षित उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ आपका आभारी रहेगा। तो ये पूरा पत्र व्यवहार जो है वो बिल्कुल 2 जायज मांगों को लेकर किया गया है। एक पहली जायज मांग जो जून के महीने में अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को मानदेय नहीं मिलता है उसके संबंध में, और दूसरी
जो सबसे बड़ी मांग है, आपको जो आकस्मिक अवकाश की सुविधा दी जाती है वो इसलिए होती है कि कभी एकदम से अचानक से आपको कोई कार्य आ जाए या फिर आपकी तबीयत खराब हो जाए, जो जिस संबंध में आप एक दिन की छुट्टी ले लेते हैं और अपना स्वास्थ्य सही होने पर या फिर किसी पर्टिकुलर कार्य से आपने वो छुट्टी ली है, तो वो काम करने के बाद दोबारा आप अपने स्कूल को ज्वाइन कर लेते हैं। आकस्मिक अवकाश का मतलब ही यही होता है कि एकदम से ली गई अवकाश। अब ऐसे में ये चीज सोच के चलनी है कि अगर मान लीजिए 1 महीने में 30 दिन होते हैं, क्या जरूरी नहीं है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को एक से ज्यादा आकस्मिक अवकाश की जरूरत पड़ सकती है? ये तो एक तरीके से तानाशाही वाला रूल हुआ कि आप भाई 1 महीने में एक ही छुट्टी लेंगे, एक से ज्यादा आप ले नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है संविदा पर काम करते हैं और आपके लिए ये रूल बना है, अगर आप एक से ज्यादा छुट्टी लेते हैं तो आपकी सैलरी कट कर दी जाएगी। अब यहां पर यह सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से शिक्षक अपने आप में एक से ज्यादा अवकाश ले सकते हैं, यानी कि वो अगर 1 लेना चाहें, 2 लेना चाहें या ज्यादा भी लेना चाहें, वो आराम से अपने आकस्मिक अवकाश का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कार्य को पूरा करने के लिए या फिर अपने स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए। लेकिन शिक्षा मित्र और अनुदेशक इसमें बंधे हुए हैं, वो केवल 1 ही माह की अवकाश ले सकते हैं, जबकि उन्हें भी इस चीज की जरूरत पड़ सकती है। कभी 1 महीने में हमें बहुत सारे काम ऐसे आ जाते हैं जिन्हें हमें पूरा करना पड़ता है। हमारे घर में माता पिता हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी किसी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, और भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ जाती है जिनके कारण एक से अधिक आकस्मिक अवकाश की जरूरत इस नौकरी में पड़ सकती है। तो ऐसे में उनको सिर्फ एक ही अवकाश देना और एक से ज्यादा लेने पर उनकी सैलरी कट कर देना, ये बिल्कुल ही गलत है, अव्यवहारिक है, और इस चीज को, इस नियम को जल्द से जल्द बदलना चाहिए और उनमें जो प्रतिमाह अनिवार्यता लगा रखी है इसको भी खत्म कर देना चाहिए। और दूसरी जो मांग है शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के जून माह के संबंध में, वो बहुत जरूरी है। वैसे भी इस समय कोविड की सिचुएशन चल रही है, सभी की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, और ऐसे में शिक्षा मित्र अनुदेशक तो सबसे ही ज्यादा इस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनका मानदेय ऑलरेडी इतना कम है, जितना आप एक दिहाड़ी मजदूर का भी लगाएंगे तो वो भी ज्यादा बैठ जाता है। लेकिन वो जो है इस समय सिर्फ 7,000 और 10,000 रुपए पे काम कर रहे हैं, और ऐसे में जून का महीना जो आता है, जो अब आ ही गया है, चल रहा है इस समय, तो ये महीना सबसे ज्यादा कठिन रहता है अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए। तो ये जो इस तरीके के प्रयास हो रहे हैं, जो मैंने आपको पूरा पत्र व्यवहार दिखाया, जो उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ ने किया है, हम सभी लोग इन सबका धन्यवाद करते हैं कि आपके द्वारा अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के मुद्दे बार बार उठाए जा रहे हैं, और आप ही लोगों के प्रयास का नतीजा है कि अब सभी को इन सब के बारे में पता चल रहा है। और साथ ही साथ मैं अपने अनुदेशक और शिक्षा मित्र भाई बहनों का भी धन्यवाद करूंगा कि जो आप लोग इतनी गर्मजोशी से सोशल मीडिया पर अपनी समस्याओं को सबके सामने एक सकारात्मक सोच लेकर रख रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही आवश्यक चीज है। और साथ ही साथ मैं इन सभी प्रयासों का भी धन्यवाद करूंगा जो हमारे शिक्षा मित्र और अनुदेशक भाई बहनों के लिए किए जा रहे हैं। तो ये पूरी वीडियो थी, मैंने आपको बताया किस तरीके से पूरी 2 अपडेट को लेकर ये पत्र व्यवहार करा गया है, और बाकी जो है अभी सोशल मीडिया से संबंधित जो भी अपडेट निकल के आएगी वो भी लगातार हम उस पर नजर बनाए हैं, और उस पर भी हम आपको पूरी डिटेल और अपडेट देते रहेंगे, चाहे वो शिक्षा मित्रों से हो चाहे अनुदेशकों से हो। इसलिए आप दोनों से ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी तक पहुंचे, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अनुदेशक और शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई किसी भी खबर को मिस ना करें। धन्यवाद।